दरबार में एक अनोखा विवाद। एक दिन सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और सैनिक अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर का चेहरा कुछ गंभीर दिख रहा था। तभी एक सैनिक ने दरबार में घोषणा की, हुजूर, आज दरबार में एक बड़ा मामला पेश किया जाना है, जो राजधानी में खलबली मचा चुका है। अकबर ने कहा, लाओ देखे क्या मामला है। तभी दो आदमी दरबार में आए। एक किसान था और दूसरा एक व्यापारी। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। किसान बोला, हुजूर, इस व्यापारी ने मेरा बैल चुरा लिया है। व्यापारी तुरंत बोला, झूठ है, झूठ। ये मुझे झूठे आरोप में फंसा रहा है। बैल मेरा अपना है। अकबर ने कहा, शांति रखो दोनों, अब फैसला होगा सबूतों के आधार पर। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बैल एक जैसा दिखने वाला था, न कोई निशान, न कोई पहचान। अब कौन सच बोल रहा है, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। दरबार में हंगामा शुरू हुआ। अकबर ने मंत्री फैजी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? फैजी बोले, जहांपनाह, दोनों से बैल का नाम पूछ लेते हैं। असली मालिक वही होगा जो सही नाम बताएगा। लेकिन व्यापारी बोला, हुजूर, बैल का नाम राजा है। किसान भी बोला, नहीं हुजूर, बैल का नाम राजा नहीं, मोती है। अब दोनों ही नाम अलग अलग थे, पर बैल चुपचाप खड़ा रहा। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कौन सही है, कौन झूठा, कोई पता नहीं। हंगामा मच गया। किसी ने कहा, किसान झूठ बोल रहा है, तो कोई बोला, नहीं, व्यापारी झूठा है। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप रहो सब, अब यह फैसला बीरबल करेगा। बीरबल का प्रवेश। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है। दोनों आदमी दावा कर रहे हैं कि बैल उनका है। अब तुम ही कुछ करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, हुजूर, जो बैल को पहचानता होगा वो उसकी आदतों को भी पहचानता होगा। मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं सच पता लगा लूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों आदमी दरबार से बाहर जाए और बैल को एक पेड़ के नीचे बांध दिया जाए। बैल के पास कोई न जाए। फिर बीरबल ने दरबारी सिपाहियों से कहा, आज रात जब सब सो जाएं, तब एक आदमी बैल के पास जाकर धीरे से उसके कान में बोले, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है। लेकिन ध्यान रहे, किसी का नाम मत लेना। सिर्फ इतना कहना और देखना बैल किस दिशा में दौड़ता है। सिपाहियों ने वैसा ही किया। रात को जब सैनिक ने बैल के कान में फुसफुसाया, तो बैल एक दिशा में दौड़ पड़ा, सीधा गांव की ओर, जहां किसान रहता था। अगले दिन दरबार में खबर पहुंची। अकबर बोले, वाह बीरबल, तो असली मालिक किसान निकला। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली चाल तो अब चलेगी। दूसरी चाल, असली परख। बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, आज दोनों को अपने अपने बैल को नहलाना है। जो बैल अपने मालिक के साथ खुशी से रहेगा, वही असली होगा। दोनों मान गए। किसान जैसे ही बैल को नहलाने लगा, बैल उसके कंधे से लिपट गया। उसकी आंखों में चमक थी। वो शांत था, प्यार से नहला रहा था। दूसरी ओर व्यापारी जैसे ही बैल को पानी डालने लगा, बैल पीछे हट गया और जोर से डकारने लगा। दरबारियों में फुसफुसाहट। अब तो साफ है, किसान ही मालिक है। लेकिन बीरबल अभी भी शांत थे। हुजूर, अब मैं आखिरी परख करूंगा, तब असली सच सबके सामने होगा। तीसरी चाल, दरबार का हंगामा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अब मैं दरबार में हंगामा मचाने वाला हूं, पर इसका अंत बहुत मजेदार होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारा हंगामा हमें भी देखना है। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों आदमी अपने अपने कपड़े उतारकर दरबार के सामने खड़े हों, जैसे किसान खेत में काम करता है। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। ये क्या कर रहे हैं बीरबल? अकबर भी हंस पड़े। बीरबल,
ये क्या मजाक है? बीरबल ने झुककर कहा। जहांपनाह, सच्चाई सिर्फ बातों से नहीं, अनुभव से निकलती है। दोनों ने अनिच्छा से कपड़े उतारे। किसान के शरीर पर खेत में काम करने के निशान थे, धूप से झुलसे कंधे, मिट्टी की परतें और मेहनत की लकीरें। वही व्यापारी का शरीर चिकना और साफ था, न कोई धूप का निशान, न मेहनत का संकेत। बीरबल ने कहा, हुजूर, देख लीजिए, असली किसान कौन है। अकबर बोले, सच में बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने तो दरबार का हंगामा शांत कर दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की प्रशंसा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने तो अपनी बुद्धि से सच्चाई उजागर कर दी। जब पूरा दरबार हंगामे में था, तुमने ठंडे दिमाग से सच निकाल लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई को ढूंढने के लिए बस ध्यान चाहिए, आवाज नहीं। अकबर ने किसान को उसका बैल लौटा दिया और व्यापारी को झूठ बोलने की सजा दी। तुम्हें गरीब किसान को 500 रुपए बतौर मुआवजा देना होगा। व्यापारी सिर झुकाकर चला गया। हंसी का समापन। जाते जाते बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, अब जब दरबार में अगली बार हंगामा मचे तो पहले सबको ठंडा दूध पिलाइए, ताकि कोई गर्म दिमाग से फैसला न करे। अकबर हंस पड़े। और अगर हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो? बीरबल झट से बोले, तो फिर बीरबल को बुलाइए, हुजूर, क्योंकि हंगामा तो मेरी चालाकी का दूसरा नाम है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दिल्ली का लाल किला सुबह की धूप में सोने की तरह चमक रहा था। महल की दीवारें, दरबार के झरोखे और बाग में खिले फूल, सब मिलकर मानो अकबर के शासन की समृद्धि का गीत गा रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। महल में अजीब सी बेचैनी थी। सैनिक तेजी से दौड़ रहे थे, मंत्री फुसफुसा रहे थे और अकबर का चेहरा गंभीर था। दरबार के बाहर से अचानक एक आवाज आई, जहांपनाह, राज्य पर संकट मंडरा रहा है। सैनिकों ने दरवाजे खोले और एक थका हुआ दूत अंदर आया। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। अकबर ने कहा, क्या हुआ? बोलो, क्या खबर ला हो? दूत ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, दक्षिण की सीमा पर एक रहस्यमयी व्यक्ति आया है। वो खुद को राजगुरु कहता है और कहता है कि वो राजा का असली हकदार है। वो जनता को भड़का रहा है और कह रहा है कि आपके शासन का अंत निकट है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में हलचल। अकबर ने चारों ओर देखा। मंत्री अबुल फजल ने कहा, हुजूर, ये कोई राजनीतिक चाल लगती है, हमें सेना भेजनी चाहिए। फैजी बोले, नहीं, पहले जानकारी लेनी चाहिए, कहीं ये कोई विद्रोह न हो। तभी अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये कोई आम विद्रोह होता तो मैं नहीं घबराता, लेकिन ये राजगुरु कौन है और वह मेरे राज्य को कैसे चुनौती दे सकता है? दरबार में बीरबल उस समय उपस्थित नहीं थे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ, उन्हें यह संकट हल करना ही होगा। बीरबल का आगमन। कुछ देर बाद बीरबल आए। सामान्य चाल, हंसमुख चेहरा, पर आंखों में वही पुरानी चमक। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार मामला गंभीर है। कोई व्यक्ति खुद को राजगुरु कहकर हमारे राज्य में अशांति फैला रहा है। लोग उसकी बातों में आ रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, वो क्या कहता है, हुजूर? अकबर ने जवाब दिया, वो कहता है कि अकबर एक छल से राजा बना है और असली शासक वही है। उसके पास कोई प्राचीन राजमुद्रा भी है जिससे वो अपनी बात साबित कर रहा है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, संकट जितना बड़ा दिखता है कई बार उतना होता नहीं, बस उसकी जड़ ढूंढनी होती है। पहली चाल, छिपकर सत्य की खोज। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, हुजूर, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं साधु के वेश में उस राजगुरु के शिविर में जाऊं। वहां जाकर मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। अकबर ने कुछ सोचकर अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल साधु बनकर निकले। उनकी पोशाक साधारण थी, दाढ़ी और जटाएं असली लग रही थी।
कुछ ही घंटों में वे उस गांव पहुंचे जहां राजगुरु लोगों को इकट्ठा कर प्रवचन दे रहा था। रहस्यमय राजगुरु। वहां सैकड़ों लोग जमा थे। राजगुरु ऊंचे मंच पर बैठा था, सफेद वस्त्रों में, माथे पर तिलक और आवाज में अजीब सम्मोहन। वो कह रहा था, समय आ गया है कि असली राजा अपना हक ले। वो राजमुद्रा जो मेरे पास है वही बताती है कि राज्य का उत्तराधिकारी मैं हूं। लोग तालियां बजा रहे थे, जयकार कर रहे थे। बीरबल भीड़ में चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने देखा कि उसके पीछे कुछ संदिग्ध लोग हैं जो विदेशी लग रहे थे। उनकी चालढाल मुगल सैनिकों जैसी नहीं थी। बीरबल के मन में संदेह जागा। ये तो कोई बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। दूसरी चाल, बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने राजगुरु से मिलने की इच्छा जताई। सैनिकों ने रोका, पर बीरबल बोले, मैं एक तपस्वी साधु हूं। मैं तुम्हारे राजत्व को आशीर्वाद देना चाहता हूं। राजगुरु मुस्कराया और बोला, आओ साधु, तुम्हें देखकर लगता है तुम सच्चे ज्ञानी हो। बीरबल ने कहा, राजगुरु, तुम असली राजा हो तो तुम्हारी बुद्धि भी असली राजा जैसी होनी चाहिए। क्या मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूं? राजगुरु हंसा, परीक्षा? मुझे कोई हरा नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तो 3 सवालों का उत्तर दो। अगर तुम सच में राजा हो तो इनका जवाब तुम्हें जरूर पता होगा। बीरबल के 3 सवाल। राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? राज्य का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है? राजा का असली पहचान पत्र क्या होता है? राजगुरु ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, राजा की शक्ति उसकी तलवार होती है, राज्य का दुश्मन पड़ोसी होता है और राजा की पहचान उसका मुकुट। बीरबल मुस्कराए, गलत, तीनों गलत। राजगुरु भड़क गया, तो तुम्हारे हिसाब से क्या सही है? बीरबल बोले, राजा की शक्ति उसकी प्रजा होती है, राज्य का दुश्मन उसकी अपनी लालच होती है और राजा की पहचान उसका न्याय। लोगों ने ताली बजाई। राजगुरु का चेहरा उतर गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जो इन तीनों में हार गया वो असली राजा नहीं हो सकता। तीसरी चाल, सच्चाई का पर्दाफाश। राजगुरु गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, साधु, तुम मुझे झूठा कह रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं, सच्चाई कह रही है। फिर उन्होंने उसकी राजमुद्रा देखने की इच्छा जताई। राजगुरु ने जेब से एक सोने की मुहर निकाली। बीरबल ने उसे हाथ में लिया और ध्यान से देखा। वो मुहर सच में शाही लग रही थी, पर उस पर लिखा था, शेर शाह सूरी। बीरबल हंसे, हुजूर अकबर के राज्य में शेर शाह की मुहर? अब तो राज का पर्दाफाश हो गया। लोगों में हलचल मच गई। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये आदमी झूठा है, ये राजगुरु नहीं, दुश्मन राज्य का जासूस है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। सैनिकों को खबर दी गई। दरबार में राजगुरु की सच्चाई। अगले दिन राजगुरु को अकबर के सामने लाया गया। पूछताछ में पता चला कि वो विद्रोही सूबेदार था, जिसे कुछ विदेशी व्यापारियों ने पैसे देकर भेजा था ताकि राज्य में भ्रम फैलाया जा सके। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद पूरा राज्य विद्रोह में जल जाता। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, संकट जब आता है तो डर नहीं चाहिए, समझ चाहिए। अकबर की परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, इस बार तुम्हें खुद संकट में डालूंगा। मैं चाहता हूं तुम 3 दिन में राज्य का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ी सच्चाई ढूंढकर लाओ। बीरबल झुक गए। हुजूर का आदेश सिर आंखों पर। बीरबल का अनोखा सफर। पहले दिन बीरबल बाजार गए। वहां उन्होंने देखा कि एक दुकानदार कपड़े बेचते हुए कह रहा था, ये रेशम मिस्र से आया है, सस्ता, टिकाऊ और असली। बीरबल ने कपड़ा छुआ, वो तो नकली था। उन्होंने सोचा, सबसे बड़ा झूठ यहीं से शुरू होता है, लालच से। दूसरे दिन वे एक किसान से मिले जो फसल जल जाने के बावजूद खुश था। बीरबल ने पूछा, तुम दुखी क्यों नहीं? किसान बोला,
हुजूर, खेत मेरा जल गया, पर जान बच गई। जीवन रहेगा तो खेत फिर हरा हो जाएगा। बीरबल ने सोचा, यही है सबसे बड़ी सच्चाई, उम्मीद। तीसरे दिन बीरबल दरबार लौटे। बीरबल का जवाब। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या पाया? बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ है, मैं कभी हार नहीं सकता। और सबसे बड़ी सच्चाई है, हर हार हमें कुछ सिखाती है। अकबर मुस्कराए। वाह बीरबल, तुमने संकट में भी सीख निकाल ली। दरबार में हंसी का तूफान। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हर संकट का समाधान होता है, पर कभी कभी लगता है तुम खुद संकट बन जाते हो। बीरबल झट से बोले, हुजूर, अगर मैं संकट न बनूं तो समाधान कौन करेगा? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंतिम दृश्य, शांति और सीख। राज्य में शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली भेंट की और कहा, तुम्हारी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी सेना है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, संकट हमेशा रहेगा, लेकिन अगर सोच सच्ची हो तो हर संकट समाधान में बदल जाता है। शाही खजाने की शान। मुगल दरबार के नवरत्नों में उस समय भी वही पुराना जोश था। दिल्ली का लाल किला सुबह की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। दरबार सजा हुआ था, मंत्री, कवि, सैनिक, रत्नों की चमक और शाही महक। लेकिन आज का दिन साधारण नहीं था। आज बादशाह अकबर को अपने पिता हुमायूं की पुरानी अंगूठी वापस मिली थी। एक ऐसी कीमती शाही अंगूठी जिसे अकबर अपने दिल से ज्यादा चाहता था। वो अंगूठी सोने की नहीं, विश्वास की निशानी थी। उस पर न्याय, सत्य और प्रजा खुदा हुआ था। अकबर ने अंगूठी पहनते हुए कहा, ये अंगूठी मेरे लिए किसी ताज से कम नहीं। जो इसे पहनेगा उसे याद रखना होगा, सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के प्रति सच्चा रहे। दरबार में तालियां बजी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये अंगूठी जितनी सुंदर है उतनी ही जिम्मेदारी की प्रतीक है। अकबर ने गर्व से कहा, और मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा जीवन भर। कहानी यहीं से शुरू होती है। संकट की शुरुआत, गायब हुई शाही अंगूठी। कुछ दिन बाद की बात है। सुबह सुबह महल में अफरातफरी मच गई। राजकर्मी भागे भागे आए। सैनिकों ने किले के हर कोने को टटोल डाला। आवाजें गूंजने लगी, बादशाह की अंगूठी गायब हो गई है। अकबर गुस्से से लाल हो उठे। क्या, अंगूठी गायब? ये कैसे हो सकता है? महल के कोषाध्यक्ष, नौकर, पहरेदार, सबके चेहरे पीले पड़ गए। अकबर गरजे, ये चोरी दरबार के अंदर से हुई है। इसका मतलब कोई अपना ही गद्दार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। तभी बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि अकबर क्रोध में है। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, क्रोध से सच्चाई धुंधली हो जाती है। पहले मुझे बताइए, अंगूठी आखिरी बार कहाँ देखी गई थी? अकबर ने कहा, कल रात जब मैं दरबार से लौटा तब वो मेरे तकिए के पास थी। सुबह उठते ही गायब। बीरबल बोले, तो चोरी महल के भीतर से ही हुई है। कृपया सब दरबारी और नौकरों को बुलाया जाए। पहली चाल, दरबार में जांच। कुछ ही समय में सभी दरबारी हाजिर हुए। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और शंका दोनों थे। उन्होंने कहा, जो भी दोषी होगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, सजा देने से पहले अपराधी को पहचानना जरूरी है। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आप सब अपनी अपनी जेबें और हाथ दिखाइए। सभी ने वैसा ही किया। किसी के पास अंगूठी नहीं थी। अब दरबार में फुसफुसाहट और शक का माहौल बन गया था। दूसरी चाल, बीरबल की बुद्धि का प्रयोग। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं चोर को बिना किसी हथकड़ी या सजा के पहचान सकता हूं। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे? बीरबल मुस्कराए, हुजूर,
बस मुझे एक कमरा चाहिए, थोड़ी अंधेरी रात और आपसे पूरा विश्वास। अकबर ने हाँ कर दी। बीरबल की गुप्त योजना। रात को बीरबल ने दरबारियों को बुलाया। कमरे की रोशनी धुंधली थी। बीच में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा गया था। बीरबल ने कहा, इस घड़े में एक पवित्र सांप है। जिसने चोरी की होगी, जैसे ही वो हाथ अंदर डालेगा, सांप फुफकारेगा और उसे काट लेगा। बाकी लोगों को कुछ नहीं होगा। दरबारी डर गए। बीरबल बोले, अब सब बारी बारी से हाथ अंदर डालें। एक एक कर सभी ने हाथ डाला। कोई काटा नहीं गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब सब अपने हाथ दिखाइए। सभी ने हाथ आगे बढ़ाए। बीरबल ने तुरंत एक दरबारी की ओर इशारा किया और कहा, यही है चोर। सभी हैरान। अकबर बोले, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने कहा, हुजूर, घड़े में कोई सांप नहीं था। मैंने बस उसमें थोड़ा सा राख का चूर्ण डाला था। जिसे डर था कि उसे काट लेगा, उसने हाथ पूरी तरह नहीं डाला, इसलिए उसके हाथ पर राख नहीं लगी। वो व्यक्ति कांपते हुए बोला, हुजूर, माफ कीजिए, मैंने गलती की, लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने राहत की सांस ली। तीसरी चाल, असली साजिश का पर्दाफाश। लेकिन बीरबल के मन में अभी भी कुछ अजीब था। उन्होंने सोचा, ये नौकर अंगूठी चुराने का साहस नहीं कर सकता था। कोई और उसके पीछे है। उन्होंने नौकर से पूछा, सच सच बताओ, किसने कहा था चोरी करने को? नौकर बोला, हुजूर, मुझे एक दरबारी ने कहा था कि अंगूठी निकाल दो। वो बोले थे कि वे इसे देखकर उसकी नकल बनवाना चाहते हैं, ताकि बादशाह को नई भेंट दे सके। अकबर गरज उठे, कौन था वो दरबारी? नौकर डरते डरते बोला, मंत्री खाने खाना। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने कहा, उसे बुलाओ। दरबार में सच्चाई का तूफान। मंत्री आया, घबराया हुआ था। अकबर बोले, क्या तुमने अंगूठी मंगवाई थी? मंत्री बोला, हुजूर, मैं तो बस आपके लिए एक नई अंगूठी बनवाना चाहता था। पुरानी अंगूठी को सोने में मढ़कर उपहार देना चाहता था। बीरबल ने बीच में कहा, हुजूर, झूठ बोले बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, क्या मैं इस मंत्री से एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर बोले, पूछो। बीरबल ने कहा, अगर अंगूठी बस देखने के लिए मंगवाई थी, तो उसे महल में लौटाया क्यों नहीं? मंत्री चुप। बीरबल बोले, हुजूर, मैंने पता लगाया है कि इस मंत्री ने वही अंगूठी बाजार में बेच दी थी और उसे एक व्यापारी के माध्यम से विदेशी जौहरी को भेजा गया था। अकबर गरजे, क्या राज्य की निशानी को बेचा? मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैं बस सोना चाहता था। अकबर बोले, बीरबल, अब फैसला तुम्हारा है। बीरबल का समाधान। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सजा ऐसी जो राज्य को भी शिक्षा दे और अपराधी को भी। अकबर ने कहा, तुम बताओ। बीरबल बोले, इस मंत्री से राज्य के गरीबों के लिए सोने के 100 सिक्के वसूल किए जाएं और आदेश दिया जाए कि वही व्यक्ति अब से महल के ईमानदारी विभाग का प्रमुख बने। जो गलती की है, वही अब दूसरों की गलती सुधारना सीखे। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, यही कारण है कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। जहां सब क्रोध में अंधे हो जाते हैं, तुम वहां इंसानियत ढूंढ लेते हो। अकबर की परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर एक दिन मेरी अंगूठी फिर खो जाए तो? बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, तब मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। अकबर हैरान, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि तब मैं जान जाऊंगा कि या तो आपने उसे खुद छिपाया है या फिर किसी को सिखाने के लिए ये नया नाटक रचा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंतिम दृश्य, अंगूठी का रहस्य। कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद एक विदेशी जौहरी दरबार आया। उसके पास वही शाही अंगूठी थी। उसने कहा कि ये अंगूठी
एक ईमानदार व्यापारी ने मुझे बेचने से मना कर दी और कहा कि ये अकबर बादशाह की है। अकबर ने राहत की सांस ली और अंगूठी फिर से अपनी उंगली में पहन ली। उन्होंने बीरबल से कहा, इस अंगूठी की कीमत अब मुझे पता चली। ये सिर्फ सोना नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है, और बीरबल, तुम उस विश्वास के रक्षक हो। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, आपकी अंगूठी आपकी उंगली में रहे या न रहे, लेकिन आपकी न्यायप्रियता हमेशा आपके दिल में रहे, यही असली गहना है। अकबर मुस्कराए और पूरा दरबार ताली बजाने लगा। दरबार में शांति से पहले तूफान। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भव्य था। संगीत की हल्की धुनें बज रही थी। दरबारी एक एक कर अपनी बात रख रहे थे, मगर अकबर के चेहरे पर उस दिन न मुस्कान थी, न संतोष, बस एक गहरी चिंता की रेखा। दरबारियों ने गौर किया, बादशाह कुछ सोच में डूबे हैं। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, जहां पनाह, आज आपके माथे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या किसी ने सच्चाई छिपाई है या किसी झूठ ने दरबार को जकड़ लिया है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, ऐसा लगता है कि झूठ का एक जाल हमारे ही दरबार में फैल गया है। कई शिकायतें आ रही हैं, चोरी, रिश्वत और झूठे गवाहों की गवाही, पर कोई भी पकड़ा नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए ताकि दिल्ली का दरबार फिर से न्याय का प्रतीक बन सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जब झूठ का जाल बहुत बड़ा हो जाए तो उसे हाथ से नहीं, अक्ल के कांटे से तोड़ा जाता है। अध्याय 1, झूठ का पहला धागा। अगले ही दिन एक मामला दरबार में पेश हुआ। एक व्यापारी और एक सैनिक दोनों एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। व्यापारी बोला, हुजूर, इस सैनिक ने रात में मेरे घर से सोने के सिक्के चुरा लिए। सैनिक बोला, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। ये व्यापारी मुझसे झूठा हिसाब लेना चाहता है। मैंने कुछ नहीं चुराया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों के पास सबूत क्या है? व्यापारी ने अपनी थैली दिखाई जिसमें आधे सिक्के थे और कहा, ये वही सिक्के हैं जो उसने लौटाए, बाकी छिपा दिए हैं। सैनिक ने कहा, ये झूठ है, ये सिक्के मेरे हैं जो मैंने तनख्वाह से बचाए थे। अब मामला उलझ गया। कोई साक्ष्य नहीं, कोई गवाह नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें इस झूठ के जाल को सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन समय है। थोड़ा धैर्य दीजिए, मैं इस जाल को एक एक धागे से खोल दूंगा। अध्याय 2, बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, मैं रात को दोनों के घर जाकर देखूंगा कि सच्चाई कहाँ है। सैनिक के घर गए, सब कुछ व्यवस्थित, कोई चमक दमक नहीं, न कोई छिपाव। व्यापारी के घर पहुंचे, अलमारियों में ताले, तिजोरी में ताला और चेहरा बेचैनी से भरा हुआ। बीरबल ने हल्के स्वर में कहा, आप बहुत बेचैन लग रहे हैं व्यापारी जी। व्यापारी हंसकर बोला, नहीं, बस न्याय की प्रतीक्षा है। बीरबल बोले, न्याय की प्रतीक्षा हर कोई करता है, पर कुछ लोग सच्चाई से डरते भी हैं। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने ध्यान से देखा, तिजोरी के पीछे दीवार पर हल्का सा गड्ढा था। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन मुस्कराए। झूठ वही छिपा है जहां सच दिखाने का डर हो। अध्याय 3, सच की चाल। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आज इन दोनों का सच साबित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों को मैं एक सत्य परीक्षा दूंगा। जो झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने दोनों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो झूठ बोलेगा उसकी लकड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। सैनिक और व्यापारी दोनों डर गए, पर दोनों लकड़ी लेकर घर चले गए। रात बीती, पर व्यापारी सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। वो उठा और लकड़ी का थोड़ा सा सिरा काट दिया। अब लकड़ी छोटी हो गई। वो संतोष से बोला, अब चाहे जो हो,
मेरी लकड़ी बढ़ी हुई नहीं लगेगी। अध्याय 4। झूठ का जाल फंस गया। सुबह दरबार लगा। दोनों अपनी अपनी लकड़ी लेकर आए। बीरबल ने एक नजर में देखा और मुस्कराए। हुजूर, सच सामने आ चुका है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, देखिए हुजूर, सैनिक की लकड़ी वैसी की वैसी है, जबकि व्यापारी की छोटी हो गई है। उसने डर में उसे काट दिया। यही डर झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। अकबर बोले, कमाल है बीरबल, एक साधारण लकड़ी से तुमने सच्चाई निकाल ली। बीरबल बोले, हुजूर, झूठ कभी टिक नहीं सकता, क्योंकि झूठ अपने आप को छिपाने में ही खत्म हो जाता है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और सच कबूल किया। मैंने ही चोरी की थी हुजूर। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अकबर ने आदेश दिया, इस व्यापारी को उसकी गलती की सजा मिले, लेकिन सजा के साथ उसे सुधार का मौका भी दिया जाए। अध्याय 5। झूठ का बड़ा षड्यंत्र। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक और रहस्यमय घटना हुई। दरबार के खजाने से एक कीमती हीरे का मुकुट गायब हो गया। पूरा महल हिल गया। रखवाले बोले, हमने तो दरवाजा बंद ही रखा था। मंत्री बोले, किसी अंदर के आदमी का हाथ है। अकबर क्रोधित हुए, अब तो ये झूठ का जाल बहुत बड़ा हो गया है बीरबल, अब तुम ही इसे तोड़ो। बीरबल ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, झूठ का जाल तभी फैलता है जब कोई सच्चा आदमी सो। शांति से पहले तूफान। अकबर का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जहां एक ओर बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह के दाएं हाथ माने जाते थे, वहीं कुछ दरबारी उनकी सफलता से जलते थे। उनमें से एक था मंत्री माधवदास, चालाक, स्वार्थी और दिखावे का माहिर खिलाड़ी। वो बीरबल की बुद्धि से जलता था और सोचता था, जब तक बीरबल दरबार में है, मैं कभी सबसे आगे नहीं आ सकता। एक दिन उसने ठान लिया, अब वक्त आ गया है कि बीरबल को फंसाकर दरबार से बाहर किया जाए। मंत्री ने मन ही मन एक ऐसी साजिश रचनी शुरू की जिससे बीरबल झूठे आरोप में फंस जाए और अकबर भी उन पर शक करे। अध्याय 1। साजिश की शुरुआत। एक रात महल के खजाने में हलचल मची। राजकोष से कीमती हीरे जवाहरात का एक बक्सा गायब हो गया। रात पहरेदार सोए नहीं थे, पर चोर हवा की तरह अंदर आया और निकल गया। सुबह जब खबर फैली तो पूरे दरबार में खलबली मच गई। अकबर गुस्से से बोले, इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई चोर कैसे घुस गया? ये अंदर के किसी व्यक्ति का काम है। मंत्री माधवदास तुरंत बोला, जहांपना, मुझे शक है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो महल की हर गली, हर दरवाजे और हर ताले को जानता है। अकबर बोले, कौन हो सकता है ऐसा? मंत्री बोला, हुजूर, वो बीरबल ही तो है जिन्हें राजमहल की हर चीज की जानकारी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अध्याय 2। झूठ का जाल। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या बीरबल चोर हो सकते हैं? नहीं नहीं, असंभव। पर मंत्री माधवदास चालाक था। उसने सबूतों का जाल बुन रखा था। उसने गवाह लाए, 2 सिपाही और 1 सेवक, जिन्होंने झूठी गवाही दी। हुजूर, हमने रात में बीरबल को खजाने के पास जाते देखा था। अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, बीरबल, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या तुम हमारे भरोसे पर खरे नहीं उतरे? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, बीरबल चाहे सब खो दे, पर ईमान नहीं खो सकता। लेकिन साजिश वहां होती है जहां ईमान चमकता है। अकबर बोले, बीरबल, जब तक सच सामने नहीं आता, तुम्हें दरबार से निलंबित किया जाता है। पूरा दरबार मौन हो गया। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, सच्चाई को रोकने के लिए आदेश नहीं, धैर्य चाहिए। मैं वादा करता हूं, झूठ का जाल जल्द ही टूटेगा। अध्याय 3। बीरबल का एकांत और योजना। बीरबल महल से बाहर निकल गए। कई दरबारी खुश थे, खासकर मंत्री माधवदास। वो मन ही मन बोला, अब दरबार में बीरबल का नाम भी नहीं बचेगा।
लेकिन बीरबल के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, जिसने झूठ का बीज बोया है उसी के घर में सच की फसल उगेगी। बीरबल ने महल के बाहर अपने एक पुराने मित्र, दरबार के पुरानी गार्ड खान चाचा से मुलाकात की। उन्होंने धीरे से पूछा, खान चाचा, चोरी की रात आपने कुछ अनोखा देखा था? खान चाचा बोले, हाँ बीरबल, मैंने देखा कि मंत्री माधवदास की गाड़ी आधी रात को महल के पीछे वाले दरवाजे से गई थी, पर मैंने कुछ कहा नहीं। डर था कि नौकरी चली जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा डर ही इस राज्य की मुक्ति बनेगा। अध्याय 4, बीरबल की जाल तोड़ने की चाल। अगले दिन बीरबल एक आम व्यापारी के भेष में बाजार पहुंचे। उन्होंने गुप्त रूप से कुछ मजदूरों को किराए पर रखा और राजमहल के पीछे की दीवार के पास खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में जमीन के अंदर से वही खजाने का बक्सा निकल आया, जिसके गायब होने से पूरा दरबार हिल गया था। बीरबल ने बक्सा खोला। सब गहने वही थे, लेकिन सबसे ऊपर एक रुमाल पड़ा था, जिस पर कढ़ाई से नाम लिखा था, माधवदास। बीरबल मुस्कराए। साजिश का जाल जितना बड़ा हो, उसमें झूठ का धागा कहीं न कहीं टूट ही जाता है। अध्याय 5, दरबार में वापसी। अगले दिन दरबार लगा। मंत्री माधवदास गर्व से बैठा था और बाकी दरबारी सोच रहे थे, अब बीरबल का क्या होगा? तभी दरवाजे पर आवाज आई, जहांपनाह, आपका एक पुराना सेवक आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने इजाजत दी। दरवाजे से बीरबल अंदर आए, किसान के कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम फिर लौट आए? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा लौटती है, क्योंकि झूठ उसे रोक नहीं सकता। उन्होंने हाथ से इशारा किया और सिपाही बक्सा लेकर आए। बीरबल ने कहा, यह रहा वो खजाना जो चोरी हुआ था। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, लेकिन चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, चोर वही है जो झूठ का जाल बुनता है और सच्चाई से डरता है। उन्होंने बक्से से रुमाल निकाला। ये रहा उसका नाम। अकबर ने जैसे ही रुमाल देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। माधवदास। पूरा दरबार गूंज उठा। अध्याय 6, सच का पर्दाफाश। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, माधवदास, क्या यह सच है? माधवदास कांप गया, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं साबित कर सकता हूं। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इस बक्से पर जो मिट्टी लगी है वो महल के पीछे की दीवार की मिट्टी से मिलती है, और यही वो जगह है जहां माधवदास की गाड़ी देखी गई थी। फिर उन्होंने खान चाचा को बुलाया, जिसने गवाही दी। सारे सबूत एक एक कर माधवदास पर टूट पड़े। अंत में मंत्री ने झुककर कहा, हुजूर, मुझसे गलती हुई। मेरा ईर्ष्या ने मुझे अंधा बना दिया। अकबर क्रोधित स्वर में बोले, तुमने न केवल चोरी की, बल्कि हमारे सबसे ईमानदार मंत्री पर झूठा आरोप लगाया। ये गुनाह अक्षम्य है। अकबर ने आदेश दिया कि माधवदास को उसके पद से हटाकर जेल भेजा जाए। अध्याय 7, सच्चाई की जीत। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर इस राज्य को सच्चाई की राह पर रखा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, साजिश का कोई अंत नहीं, पर हर साजिश का जवाब सिर्फ एक, सच्चाई। अकबर हंस पड़े। सचमुच, अगर बीरबल न होते तो झूठ का जाल आज हमारा ताज निगल जाता। अध्याय 8, हंसी और सीख। कुछ दिन बाद दरबार में हल्की हंसी मजाक का माहौल था। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर झूठ फिर से हमारे दरबार में आए तो क्या करोगे? बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, तब मैं झूठ को ऐसा दर्पण दिखाऊंगा जिसमें वो खुद अपना चेहरा देख डर जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, और उस दिन से ये कहावत मशहूर हो गई, जहां बीरबल की बुद्धि हो, वहां साजिश खुद अपना सच कह देती है। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। दरबार हमेशा की तरह चमकदार था। सुनहरी झुमरे,
रत्नों से जड़े खंभे और दरबारियों की कतारें जो सम्राट की एक झलक पाने को उत्सुक थी। बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर का मूड आज थोड़ा अलग था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे कोई बात उनके मन को खा रही हो। अकबर ने धीरे धीरे कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि सच्ची निष्ठा सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या वफादारी की कोई सीमा होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच्ची निष्ठा होती है, जहां प्रेम होता है, वहां सीमा नहीं होती, महाराज। अकबर ने भौहें उठाई, लेकिन हर इंसान की परीक्षा होती है, बीरबल। क्या तुम अपनी निष्ठा की परीक्षा देने को तैयार हो? बीरबल ने सिर झुका दिया। जहां बादशाह का हुक्म, वहां बीरबल का उत्तर नहीं होता, केवल पालन होता है। पहली परीक्षा, झूठा आदेश। अकबर ने अगले दिन एक अजीब ऐलान किया। बीरबल को आदेश है कि वे 3 दिन के भीतर मेरे लिए सबसे झूठा सच लेकर आएं। जो झूठ हो पर उसमें सच्चाई छिपी हो। पूरा दरबार हैरान रह गया। मंत्रीगण सोचने लगे, झूठा सच, ये तो किसी पहेली जैसा है। बीरबल शांत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, मैं लौटूंगा 3 दिन बाद और आपका आदेश पूरा होगा। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्र था। अकबर ने पूछा, क्या लाए हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस पत्र में मैंने लिखा है, बादशाह अकबर कभी गलती नहीं करते। अकबर मुस्कुराए, तो इसमें झूठ कहा है? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, यदि मैं कहूं कि आपने कभी गलती नहीं की, तो ये झूठ होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि ये आपके लिए सत्य जैसा है, क्योंकि आपकी गलती भी न्याय सिखाती है। इसलिए ये झूठा सच है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, वे बोले, ये तो अद्भुत था, पर यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी है। दूसरी परीक्षा, सोने की मछली का रहस्य। अगले दिन अकबर ने अपने सेवकों से कहा, राजमहल के तालाब में सोने की मछली रखी जाएगी। जो भी उस मछली को पकड़ लेगा, उसे सोने से तोल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलेगा, तो सिर कलम कर दिया जाएगा। सभी दरबारी डर गए। मछली पकड़ना तो आसान था, पर झूठ का डर भारी था। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने तालाब में देखा, पानी में सोने जैसी चमक थी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं मछली पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अकबर बोले, कहो। बीरबल ने कहा, यदि मैं मछली पकड़ लूं तो समझिए कि यह किस्मत है, और अगर न पकड़ सकूं तो समझिए कि यही किस्मत की सच्चाई है। दोनों ही बातें सच है, कोई झूठ नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने हाथ डाला और कुछ ही क्षणों में मछली पकड़ ली। अकबर मुस्कुराए, तो किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, बीरबल। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, किस्मत उसी की होती है जो मन से सच्चा हो। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारा दिल परखना चाहता हूं। तीसरी परीक्षा, सच्चे सेवक का दिल। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, आज तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। लेकिन याद रहे, मैं तुम्हें छलूंगा, तुम्हें सच्चाई पहचाननी होगी। बीरबल चुपचाप बोले, जैसा हुक्म। अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में ऐलान कराया कि बीरबल को देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है। सभी मंत्री फुसफुसाने लगे, शायद बीरबल ने कुछ गलत किया है। बीरबल को कैद कर लिया गया। 3 दिन तक बिना खाना, बिना पानी के बीरबल मुस्कुराते रहे। जब पहरेदार ने पूछा, तुम दुखी क्यों नहीं हो? बीरबल बोले, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे राजा मुझे परख रहे हैं, और एक सच्चा सेवक अपनी निष्ठा से कभी नहीं डगमगाता। 3 दिन बाद अकबर स्वयं जेल पहुंचे, भेष बदलकर। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति बनकर बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम मुझसे साथ छोड़ दो
तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। बीरबल मुस्कराए। मैं तो पहले ही स्वतंत्र हूं, क्योंकि मेरी आत्मा राजा की सेवा में है। जो अपने कर्तव्य से जुड़ा है उसे कोई कैद नहीं कर सकता। अकबर चुप हो गए। उन्होंने भेष उतारा और बोले, बीरबल, तुमने मुझे सच्ची निष्ठा का अर्थ सिखाया है। चौथी परीक्षा, दरबार की बुद्धि की लड़ाई। अकबर ने कहा, अब तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी बीरबल, ये बुद्धि की परीक्षा होगी। उन्होंने दरबार में एक प्रश्न रखा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऐसी तलवार है जो झूठ को काट सकती है, तो क्या यह सच होगा या झूठ? दरबारी उलझ गए। कोई कहता सच, कोई कहता झूठ। बीरबल उठे और बोले, महाराज, आपकी तलवार झूठ को नहीं, झूठे को काट सकती है, क्योंकि सत्य किसी हथियार से नहीं कटता। इसलिए आपका कथन आंशिक रूप से सत्य है और यही उसकी सुंदरता है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हर बार मुझे हैरान कर देती है। पांचवी परीक्षा, जनता का न्याय। अब अकबर ने आखिरी बार कहा, बीरबल, आखिरी परीक्षा जनता के बीच होगी। वहां मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, तुम्हें आम आदमी बनकर न्याय देना होगा। बीरबल राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़ों में निकले। उन्होंने बाजार में देखा कि एक व्यापारी गरीब किसान से धोखा कर रहा था। व्यापारी बोला, ये जमीन मेरी है। किसान बोला, नहीं साहब, ये मेरे बाप दादा की है। बीरबल आगे बढ़े और कहा, चलो हम जमीन से पूछते हैं। सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने जमीन को छूते हुए कहा, हे धरती माता, बताओ तुम्हारा मालिक कौन? फिर बोले, जब ये किसान यहां खेती करता है तुम उसे अनाज देती हो। जब ये व्यापारी आता है वो सिर्फ तुम्हें बेचने आता है। तो बताओ तुम किसे अपना कहोगी? लोग ताली बजाने लगे, किसान को। बीरबल ने कहा, तो फैसला धरती ने खुद दे दिया। अकबर, जो दूर से भेष में ये सब देख रहे थे, मुस्कराए। उन्होंने दरबार में लौटकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल बुद्धि बल्कि न्याय की आत्मा को भी सिद्ध कर दिया। अंत, सच्ची परीक्षा का परिणाम। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को राजनिष्ठ रत्न की उपाधि दी जाती है। उनकी बुद्धि केवल शाही दरबार की शोभा नहीं, बल्कि न्याय की नींव है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, बीरबल की कोई उपाधि नहीं होती। बीरबल का नाम तभी महान है जब वो अपने राजा के दिल में बसता है। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। जय हो बीरबल की बुद्धि की, जय हो अकबर की परीक्षा की। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई बीरबल, और एक बात तो तय है, तुम्हारी निष्ठा मेरी सबसे बड़ी जीत है। एक दिन अकबर के शाही दरबार में अचानक अफवाह फैल गई कि राजकोष से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। राजमहल की सुरक्षा कड़ी थी, फिर भी खजाने से 5 थैले गायब हो गए। अकबर गुस्से से लाल हो गए। इतनी बड़ी चोरी मेरे महल में? ये असंभव है, ये किसी अंदर के व्यक्ति का काम है। सभी मंत्री और पहरेदार कांपने लगे। बीरबल शांत खड़े थे, उनकी आंखें सबका चेहरा पढ़ रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तुम्हारा काम है। मुझे चाहिए सच्चाई। जो भी अपराधी हो उसे सजा मिले। बीरबल झुककर बोले, जैसा हुक्म महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे 3 दिन का समय दिया जाए। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन 3 दिन बाद मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी दोषी समझा जाएगा। पहला दिन, झूठ की दीवार। बीरबल ने पहले दिन सभी महल कर्मियों को बुलवाया। रसोइया, सैनिक, दरबान, खजांची, यहां तक कि बाग के माली तक, सबको एक पंक्ति में खड़ा किया गया। बीरबल ने सबको देखते हुए कहा, जिसने चोरी की है वो चाहे जितना झूठ बोले, उसका चेहरा सच्चाई बता देगा। सब डर गए। फिर बीरबल ने आदेश दिया, आज रात सब अपने अपने कमरे में सोएंगे और कोई भी महल के बाहर नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि सबके कमरे के बाहर एक दीपक रखा जाए, जो झूठे व्यक्ति के दरवाजे के सामने बुझ जाएगा।
रात आई। महल में सन्नाटा छा गया। सैनिक दीपक रख गए और चले गए। सुबह जब बीरबल निरीक्षण करने पहुंचे तो सब दीपक जल रहे थे, सिवाय एक के। सभी ने देखा कि वो दीपक खजांची नूरुद्दीन के कमरे के सामने बुझा हुआ था। अकबर ने कहा, तो यही चोर है। पर बीरबल मुस्कराए, नहीं महाराज, अभी नहीं। दीपक हवा से भी बुझ सकता है। झूठ केवल रोशनी से नहीं, बुद्धि से पकड़ा जाता है। दूसरा दिन, झूठ की जांच। अगले दिन बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने कहा, हर कोई एक एक डंडी ले ले। ये जादुई डंडियां हैं। जिसने चोरी की है उसकी डंडी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। सबको बराबर लंबाई की डंडियां दी गई। रात भर दरबार में डर का माहौल छाया रहा। हर कोई सोच रहा था कि अगर उनकी डंडी बढ़ गई तो वे पकड़े जाएंगे। सुबह बीरबल ने सबकी डंडियां देखी। सब बराबर थी, सिवाय एक व्यक्ति की। उसकी डंडी थोड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, महाराज, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन उसकी डंडी तो छोटी हुई है, बढ़ी नहीं। बीरबल बोले, क्योंकि यह व्यक्ति डर गया था। उसने सोचा कि अगर डंडी सचमुच बढ़ जाएगी तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उसे रात में काट दिया। अकबर ने दंग होकर पूछा, कौन है ये? बीरबल बोले, ये खजाने का सहायक मुकरम, जो नूरुद्दीन के अधीन काम करता था। मुकरम कांपने लगा, महाराज, माफ करें, मैं लालच में आ गया था। सोचा कुछ सिक्के अपने पास रख लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। अकबर बोले, तो तुमने ही चोरी की? मुकरम बोला, जी, लेकिन नूरुद्दीन का इसमें कोई हाथ नहीं है। अकबर बोले, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल मुस्कराए, अभी झूठ पूरी तरह नहीं टूटा महाराज, पर्दा बाकी है। तीसरा दिन, झूठ का असली पर्दाफाश। बीरबल ने तीसरे दिन सभी को फिर से बुलाया। इस बार उन्होंने दरबार में एक छोटा सा मंच बनवाया और कहा, आज जो सच्चा है वो डरेगा नहीं, जो झूठा है उसका दिल आज कांप उठेगा। उन्होंने खजांची नूरुद्दीन और मुकरम दोनों को आगे बुलाया। बीरबल ने कहा, मुकरम, तुमने कहा कि चोरी अकेले की, लेकिन खजाने की चाबी तुम्हारे पास नहीं थी। तो बताओ, तुमने सोने के थैले कैसे निकाले? मुकरम बोला, मुझे नूरुद्दीन ने चाबी दी थी महाराज। दरबार सन्न रह गया। नूरुद्दीन ने गुस्से से कहा, यह झूठ है, मैंने उसे कभी चाबी नहीं दी। बीरबल बोले, ठीक है, अब हम सच्चाई पता करेंगे। उन्होंने दोनों से कहा, दोनों अपनी जगह खड़े हो जाए। मैं एक एक सवाल पूछूंगा और तुम दोनों साथ में जवाब देना। जिसकी आवाज कांपेगी वही झूठ बोलेगा। पहला सवाल, क्या तुम दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था? दोनों बोले, नहीं। दूसरा सवाल, क्या मुकरम ने कभी तुम्हारे कमरे में सोने की थैली रखी थी? नूरुद्दीन बोला, नहीं। मुकरम बोला, हां। बीरबल ने ध्यान दिया। नूरुद्दीन की आंखों में पानी था, जबकि मुकरम की आवाज सूखी थी। बीरबल बोले, अब आखिरी सवाल, अगर मैं कहूं कि सच्चाई अभी तुम्हारे पैरों के नीचे दबी है तो कौन मानता है? मुकरम घबरा गया और पीछे हट गया। बीरबल तुरंत बोले, सैनिकों, मुकरम के पैरों के नीचे जमीन खोदो। सैनिकों ने खोदा और सब दंग रह गए। वहां 5 सोने के थैले दबे हुए थे। दरबार गूंज उठा, जय बीरबल की बुद्धि की। अकबर खड़े होकर बोले, बीरबल, तुमने सचमुच झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जो लोग सच्चे हैं उन्हें समय की जरूरत होती है, लेकिन झूठ अपने ही डर से हार जाता है। राजा का इनाम। अकबर ने आदेश दिया, मुकरम को सजा दी जाए और नूरुद्दीन को निर्दोष घोषित किया जाए, और बीरबल को दिया जाए शाही मोहर वाला स्वर्ण पदक, क्योंकि उन्होंने न केवल चोरी पकड़ी बल्कि सच्चाई की जीत भी कराई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब आपके न्याय की वजह से संभव हुआ। अगर राजा निष्पक्ष हो तो सच्चाई कभी नहीं छिपती। अकबर मुस्कराए,
बीरबल, अगर सच्चाई को कोई चेहरा है तो वो तुम्हारा है। नैतिक संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चाई को छिपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। और जो बुद्धि को धर्म के साथ जोड़ दे वही सच्चा न्याय करता है। बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। राजमहल की दीवारें रत्नों से चमक रही थी, झूमरे रोशनी बिखेर रही थी, और दरबारियों की पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए दरबार का वातावरण हल्का कर देते थे। लेकिन उस दिन अकबर कुछ गंभीर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि शहर में एक बच्चा है जो खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहता है। लोग कहते हैं कि वो ऐसे जवाब देता है जो बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, अगर बच्चा सचमुच बुद्धिमान है तो उससे मिलने में आनंद ही होगा, क्योंकि कभी कभी सच्ची बुद्धि मासूमियत में छिपी होती है। अकबर बोले, ठीक है, कल उस बच्चे को दरबार में बुलाया जाएगा। देखते हैं क्या वो हमारे बीरबल से होशियार है। दरबार में हलचल मच गई। सबके मन में सवाल था, क्या कोई बच्चा बीरबल से भी तेज हो सकता है? पहला दृश्य, बच्चे का आगमन। अगले दिन सुबह दरबार में एक 10 साल का बच्चा आया। साधारण कपड़े, नंगे पांव, लेकिन चेहरे पर अजब आत्मविश्वास। उसने झुककर कहा, जय हो महाराज अकबर की। अकबर मुस्कुराए, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने कहा, नाम तो सबका होता है महाराज, लेकिन असली पहचान तो काम से बनती है। फिर भी आप चाहें तो मुझे गोपाल कह सकते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, वाह, शुरू से ही मजेदार जवाब। अच्छा गोपाल, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपाल बोला, नहीं महाराज, मैं बस वही बोलता हूं जो सच होता है। लोग सच को जब समझ नहीं पाते तो उसे बुद्धि समझ लेते हैं। दरबार गूंज उठा। वाह, ये तो बीरबल जैसा जवाब दे रहा है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, लगता है आज मुझे सच्ची चुनौती मिलने वाली है। दूसरा दृश्य, अकबर की पहली परीक्षा। अकबर ने कहा, अच्छा गोपाल, अगर तुम इतने समझदार हो तो बताओ, राजा और प्रजा में क्या फर्क है? गोपाल ने बिना सोचे जवाब दिया, राजा बैठा रहता है और सोचता है कि प्रजा उसके लिए काम करती है, और प्रजा सोचती है कि राजा उसके लिए फैसले लेता है। असल में दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए फर्क बस कपड़ों का है। अकबर अवाक रह गए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, ये तो आपके ही विचारों का बच्चा लगता है। अकबर बोले, ठीक है, अब बीरबल, तुम्हारी बारी है। तुम पूछो इस बच्चे से कोई सवाल। तीसरा दृश्य, बीरबल की चुनौती। बीरबल बोले, गोपाल, अगर तुम्हें अकबर और बीरबल दोनों को एक ही नाव में बैठाकर नदी पार करनी हो और नाव में बस एक ही पतवार बची हो, तो तुम क्या करोगे? सभी दरबारी हंसने लगे। वे सोच रहे थे कि अब बच्चा फंस गया, लेकिन गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मैं पतवार नहीं चलाऊंगा, मैं तो बस नाव को बहने दूंगा, क्योंकि अगर राजा और उसका मंत्री साथ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, ये तो वाकई अद्भुत जवाब है। बीरबल भी मुस्कुराए, महाराज, बच्चे के भीतर सच्ची समझ है, इसमें अहंकार नहीं, सच्चाई है। चौथा दृश्य, दरबार की पहेली। अकबर ने कहा, गोपाल, अब मेरी एक कठिन पहेली सुनो। अगर मैं तुम्हें 3 थैले दूं, पहले में सोना, दूसरे में चांदी और तीसरे में मिट्टी, और कहूं कि सबसे कीमती थैला कौन सा है, तो तुम क्या कहोगे? गोपाल ने बिना देर किए कहा, तीसरा, जिसमें मिट्टी है। अकबर बोले, क्या मिट्टी सोने और चांदी से ज्यादा कीमती? गोपाल बोला, हां महाराज, क्योंकि बिना मिट्टी के न सोना उपजेगा न चांदी। मिट्टी ही सबकी मां है। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने धीरे से ताली बजाई। वाह गोपाल,
तुम्हारी सोच वाकई गहरी है। 5वां दृश्य, दरबारियों की चाल। अब दरबार के कुछ मंत्री और दरबारी जलने लगे। वे बोले, महाराज, ये बच्चा चतुर तो है, पर शायद बीरबल जितना नहीं। हमें इसे और कठिन सवाल पूछने चाहिए। अकबर बोले, ठीक है, जो चाहे सवाल पूछो। एक दरबारी आगे बढ़ा। गोपाल, बताओ, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? गोपाल ने कहा, झूठ। दरबारी हंसे, झूठ भारी कैसे हो सकता है? गोपाल बोला, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो उसका दिल बोझिल हो जाता है और सच्चाई बोलने से मन हल्का हो जाता है। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने तालियां बजाई। महाराज, अगर ये बच्चा झूठ को इतना सुंदर ढंग से समझ सकता है तो यकीन मानिए, ये आने वाला बीरबल है। 6ठा दृश्य, सच्ची बुद्धि की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें राजा बनाया जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं ये देखूंगा कि मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए। अकबर बोले, और अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ न हो? गोपाल बोला, तो मैं सबसे पहले खुद भूखा रहूंगा, ताकि जनता को लगे कि उनका राजा भी उनके साथ है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, ये बच्चा राजा बनने लायक सोच रखता है। 7वां दृश्य, बीरबल की चतुराई। अब बीरबल ने मुस्कुराकर बच्चे से कहा, गोपाल, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं दिखती, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूंगा जो सबसे मुश्किल है। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूं कि तुम गलत हो और तुम कहो कि मैं सही हूं, तो बताओ, सही कौन है? गोपाल ने 2 पल सोचा, फिर बोला, महाराज, तब तो दोनों सही है, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो आपका कहना सही है, और अगर आप सही हैं तो मैं गलत नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, लगता है आज तुम हार गए। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अगर मैं किसी से हार सकता हूं तो ऐसे ही सच्चे बुद्धिमान बच्चे से। 8वां दृश्य, बच्चे का इनाम। अकबर ने कहा, गोपाल,